एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किन अपना गुनाह एम्परर के सामने कबूल कर लेते हैं और वो मन में सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद उनकी जान बच सकती है, और होता भी ऐसा ही है। और एम्परर उन्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाते और वो मन में सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किन ने आज तक जो भी कुछ किया है वो कंट्री की भलाई के लिए किया है, इसलिए वो उन्हें मौत की सज़ा नहीं देते। उन्हें उनकी रैंक से डिमोटेड नीचे कर देते हैं और उनकी 3 साल की पेमेंट में जो सैलरी गवर्नमेंट से उन्हें मिलती है उसमें कुछ डिडक्शन कर देते हैं और फिर उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि निंगिए और सुतेनर लियन शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ के स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं, और तभी उन्हें एक पेंटर मिलता है जो उनकी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। तभी निंगे कहता है कि हम आपको आपके पैसे से दुगने रुपए देंगे, हम अपनी पेंटिंग खुद बनाएंगे हम सभी लोग, जिस पे वो मान जाता है और फिर वो सब पेंटिंग बनाने लग जाते हैं। और वो शॉपकीपर निंगे की पेंटिंग बनाने की तकनीक को देख के बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से वो पेंटिंग बना रहा होता है और बहुत सुंदर बनाता है। जिस पे सुतैना अपनी पेंटिंग देखती है और कहती है कि तुमने मेरे फेस पे स्माइल वाला क्यों नहीं बनाया, जिस पे वो कहता है कि तुम कभी हंसती ही नहीं हो। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं और निंगे फिर सुतैनर की पेंटिंग देखता है जाके, तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसकी बहुत एग्जैक्टली वही पेंटिंग बनाई हुई होती है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि अब हमें गार्ड गैंग की और चैन की पेंटिंग देखनी चाहिए, तो वो चैन की पेंटिंग देखते हैं जाकर जिसने उसमें एक पपी बनाया हुआ होता है, जिस पे वो कहते हैं कि क्या यही है तुम्हारे दिल में जिससे तुम आगे जाके शादी करने वाली हो, जिस पे वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। तो फिर वो उन्हें कहती है कि क्यों ना हम गार्ड गैंग की पेंटिंग देखें। तो वो सब गार्ड गैंग की पेंटिंग देखने चले जाते हैं, लेकिन वो जब पेंटिंग देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन होती है, और गार्ड गैंग उनसे वो पेंटिंग छीन के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जब गार्ड गैंग के पीछे पीछे निंगिए चला जाता है तो वो लोग देखते हैं कि एक आदमी गरीबों को खाना खिला रहा होता है, और तभी निंगिए पूछता है वहाँ के कुछ लोगों से कि ये कौन है। तभी वो बताते हैं कि ये किंग शिवन है, और वो तभी गार्ड गैंग कहते हैं वो तो यही है वो किंग शिवन, जिस पे निंगे पूछता है गार्ड गैंग से क्या आप इन्हें जानते हैं, जिस पे वो उन्हें बताते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे आदमी है और ये शहर के सबसे जाने मानी हस्तियों में से हैं। वो हर साल हर नए साल में लोगों को खाना खिलाते हैं और उन्हें कुछ कपड़े भी गिफ्ट में देते हैं। जिसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से कुछ खाना खरीद के सूतैनर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं उनके साथ खाना खाने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं निंगिए और गार्ड गैंग की सूतैनर ने तो कुछ दुकान पे से एक चीज़ खरीदी है, तो वो उस दुकान पे जाके पूछते हैं कि उसने क्या खरीदा, तो वो उसके कान में कुछ बताता है शॉपकीपर, जिसे सुन के निंगे कुछ हैरान सा हो जाता है और फिर वो उनको फॉलो करने लग जाता है। और वो फॉलो करते हुए लूज क्लोथ स्टोर के पास जाता है, जिस पे वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, जिस पे गार्ड गैंग उन्हें बताते हैं कि ये लू क्लोथ स्टोर है जो कि शहर का सबसे बड़ा स्टोर है, और ये इम्पीरियल क्लोथ को भी यहाँ से सेंड किया जाता है। जिस पे निंगे अंदर जाके देखता है तो उस पूरे क्लोथ स्टोर का डिज़ाइन वैसा ही होता है जैसा निंगे ने जैनिंग शहर में अपने सू क्लोथ स्टोर का बनाया हुआ था। तभी उसे सू तैनर पे कुछ शक होता है। तभी वो एक वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि आपने यहाँ एक लेडी को देखा जिसके हाथ में बुक थी, जिस पे वो कहता है कि हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो ऊपर गई है। जिस पे वो उसके पीछे ऊपर चला जाता है और ढूंढने लगता है कि सूतैनर कहाँ है। तभी वो सूतैनर को एक नई साड़ी में देखता है, जिसे देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में वहाँ अपनी बंदूक निकाल लेता है और उस कहता है जाके कि वहाँ उसके तुम्हारे साथ वहाँ अंदर कोई और भी था ना, जिस पे वो कहती है कि नहीं। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम जो भी कोई हो बाहर आ जाओ। जिस पे तभी वहाँ से एक लेडी बाहर आती है और जिसे देख के निंगे वो गोली गलती से किसी आदमी के पैर में चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि वो तो कोई और नहीं सू तैनर की बचपन की दोस्त थी, यानी कि लू फैमिली की डॉटर थी जिसका नाम लुओ सुवैन है। जिसके बाद निंगिए को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो फिर सूतैनर से उसकी बहुत माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं। और तभी वो लू सुवन से कहता है कि मैं आपके जो भी आज नुकसान हुआ है मैं उसकी सारी भरपाई कर दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पे वो उसे कहती है कि नहीं नहीं यंग मास्टर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी
लू शुएवन निंगये और सुतैनर को अपने घर ले जाने लगती है, जिस पे वो सोचता है कि और सुतैनर से पूछता है कि ये तुम्हारी दोस्त है इसलिए तुमने हमारे पूरे स्टोर का डिज़ाइन इसे बताया था ना, जिस पे वो कहती है कि नहीं, तुम अपने आप को सोचते होगे क्या तुम पूरे देश में सबसे इंटेलिजेंट तुम ही हो, ये पूरे क्लॉथ स्टोर का डिज़ाइन उसने खुद बनाया है। जिस पे निंगे कहता है पूरे क्लॉथ स्टोर का डिज़ाइन, और वो कहता है कि हाँ वो बाहर पार्किंग है वो भी उन्होंने खुद ही बनाई है। जिस पे वो कहता है कि हाँ, जिस पे वो कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि कहीं ये भी मेरी तरीके से फ्यूचर से पास्ट में तो नहीं आ गई, जिसे चेक करने के लिए जब वो तो लोग रथ में जा रहे होते हैं तो वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। जैसे कि वो उससे कुछ बातों में उलझा के कहता है कि तुम्हें के अपने वाईफाई का पासवर्ड ज़रा मुझे देना, जिस पे वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और फिर तुरंत कहता है बहुत तेज़ी से चिल्ला के कि मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ पे है, जिस पे वो जब भी रिएक्ट नहीं करती। और ये हरकत करते हुए उसे सुतैना देख रही होती है, उसे बार बार चुप होने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो ऐसी हरकत करते रहता है और फिर कुछ मॉडर्न ज़माने का गाना भी गाता है, जिसे सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं। और आखिर में सुतैनर को निंगे को एक थप्पड़ मारना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरे रास्ते में नहीं बोलता। और फिर जब वो लोग लो मैंशन में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि सुतैनर और लो सुवन अपने कमरे में सुतैनर को लेकर जाती है, और वो उसे वहाँ जाके सुतैनर को याद आ जाता है कि उसके पास एक वीविंग की मशीन थी, और उसे याद करके उसे अपने बचपन का दिन भी याद आ जाता है कि कैसे वो दोनों यहाँ पे खेला करती थी। और हमें दिखाया जाता है कि सुतैनर तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी दोस्त लो सुवन कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, वो थोड़ी सी दुखी सी होती है। और तभी हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि निंगे और गार्ड गैंग एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, और तभी निंगे उनसे उस पेंटिंग के बारे में पूछ लेता है, और गार्ड गैंग कहते हैं कि यंग मास्टर आप उस बारे में सोचना भूल जाइए ना। जिस पे निंगे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरे जिन लोगों के नाम मैं जानता हूँ उन लोगों के नाम मैं लूँगा, और उनमें से तुम्हें मुझे बताना होगा कि कौन है। जिस पे वो पूरे सू मैंसन में जो भी औरत है उसके नाम लेने लगता है, जिस पे उसे पता लगता है कि सू मैंसन में से तो कोई है ही नहीं। जिस पे गार्ड गैंग वहाँ से जाने लगते कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको नहीं पता होगा। तभी निंगे कहता है कि क्या वो शिनमन ब्रूटल्स है, जिसका नाम सुनते ही गार्ड गैंग वहीं रुक जाते हैं। और तभी निंगे उसे बताता है कि ये कहीं मैडम गैंग है, जिस पे गार्ड गैंग पीछे मुड़कर उन्हें कहते हैं कि यंग मास्टर ये बात आप किसी को मत बताना। जिस पे निंगे कहता है कि ठीक है। तभी गार्ड गैंग वहाँ आराम से बैठ ही जाते हैं, और तभी निंगे वहाँ से उठ के चैन वहाँ उनके पास ही होती है, तो वो चैन के पास भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ कि गार्ड गैंग को जो लड़की पसंद है उसका नाम। तभी गार्ड गैंग बीच में आ जाते हैं और वो वहाँ उन्हें रोक रहे होते हैं, और तभी यहाँ पे एंट्री होती है लू शुएन की, जो कि लो सुवेन का बड़ा भाई होता है, और वो निंगे और उन सभी को ये सब करते हुए देख रहा होता है। और वो तभी वहाँ से लो शुएन के कमरे में चला जाता है, और वो वहाँ जाके सुतैनर को कहता है कि कितने सालों बाद हम तुमसे मिले, और वो कहता है कि आओ इतने सालों बाद अब मैं तुमसे मिला हूँ तो इसी भी बात में मैं तुम्हें अपने साथ ड्रिंक करने के लिए लेकर जाता हूँ। जिस पे लू शोवेन कहती है कि नहीं ब्रदर, आप ये मत कीजिए, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई है। जिस पे उसका भाई कहता है कि मैंने ये तुमसे नहीं पूछा है, मैंने ये सुतैनर से पूछा है, इसलिए तुम चुप रहो। जिस पे वो उसे कुछ नहीं बोलती, और तभी वहाँ वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वहाँ पे निंगे भी अंदर आ जाता है और कहता है कि सुतैनर पे से अपना हाथ हटाओ। जिस पे लू सुहेंग कहता है तो तुम ही हो मेट्रोलोकिल हस्बैंड। जिस पे वो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूँगा, अगर तुमने इस पे से अपना हाथ नहीं हटाया तो जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। और लेकिन निंगे अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि लो शोवेंग अपनी बड़ाई कर रहा होता है कि वो कितना बड़ा है। तभी निंगी 3 कर देता है, और वो तभी उसके ऊपर फायर कर देता है अपनी बंदूक से, जिसकी वजह से उसके ऊपर बालों में बंधा हुआ हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है और वो पूरा हैरान रह जाता है। तभी निंगे कहता है कि मैंने तुम्हें 3 तक गिनने का टाइम दिया था। और तभी अपने भाई के सामने लू शोवन खड़ी हो जाती है और निंगे को कहती है कि यंग मास्टर आप बहुत दिलदार इंसान हैं, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए। इस पे वो वहाँ से सुतैनर को लेकर चला जाता है,
और फिर हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो लो शू हैंग अपनी बहन पर बहुत भड़कता है और कहता है कि तुम ऐसे इंसान को अंदर कैसे लेके आ गई, जिस पे वो कहती है कि वो सुथेनर का हस्बैंड था इसलिए मैं उसे अंदर लेके आ गई। जिस पे लू शू हैंग उसको एक चांटा मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे उल्टा बोलने की, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग अपने अगले सीन में देखते हैं कि सूतैनर और निंगिए, चैन और गार्ड गैंग वो सभी एक जगह बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके पास एक सर्वेंट आता है और वो उन्हें प्रिजर्व्ड एग दे के चला जाता है। जिस पे निंगिए को सूतैनर कहती है कि क्या तुमने यहाँ भी ये स्टोर खोल लिया है अपना, जिस पे वो कहता है कि वहाँ से खड़ा होके वहाँ पे एक सीढ़ियों के पास चला जाता है और कहता है कि तुम सब अब नीचे आ सकते हो। जिस पे उसके सारे दोस्त नीचे आ जाते हैं और फिर वो उन्हें लेके वहाँ से एक जगह पे जाता है और वो एक बहुत अच्छा मैंसन होता है, जिसे देख के सूतैनर कहती है कि तुमने ये मैंसन कब रेंट पे ले लिया। जिस पे वो कहता है कि मैंने ये रेंट पे नहीं लिया है, मैंने ये मैंसन तुम्हारे लिए ख़रीदा था कि तुम्हें जब भी कभी लियन शहर में आना हो तो तुम यहाँ पे ठहर सकते हो। जिसे सुन के सूतैनर बहुत खुश होती है और तभी उसके दोस्तों से वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहते हैं कि हम लोग सोच रहे थे क्यों ना हम यहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। जिस पे वो कहता है कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा तो है, और वो कहता है कि ठीक है हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, यहाँ पे भी अपना बिजनेस करना चाहिए हमें। और वो उन्हें कहता है कि जाओ अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और वो गार्ड गैंग और इनको कहता है कि तुम भी अपने कमरे में चले जाओ। तो वो कहते हैं मास्टर ये लेडी का बैग कौन लेकर जाएगा। जिस पे वो कहता है कि मैं ले जाऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, आराम से बातें कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि लियन शहर में कुछ असैसिन्स घुस जाते हैं और वहाँ पे सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं और पूरे शहर पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस।